हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनी सर। आज जो है से हम लोग लिपि, व्याकरण, साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको भी दिक्कत होगा, हमें भी दिक्कत होगी डाउनलोड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अपने कॉपी में लिखते हैं, अपनी जो बोलते हैं भाषा को जो बोल करके लिखते हैं, तो लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह ज़रूरत होती है। जैसे कोई फुल स्टॉप या कोमा या तो क ख ग, कोई ना कोई जो है से जो है चिन्ह की ज़रूरत होती है, निशान की ज़रूरत होती है। तो उसे क्या कहते हैं, जिसे वर्ण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात इनको लिखने का जो ढंग है, उसे लिपि कहते हैं। और भाषा में वर्ण की जो बनावट होती है, जो क और क ख ग घ जो भी वर्ण है, और इससे जो हम बनाते हैं, जैसे कोई शब्द बनाते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं और उसे हम लिखते हैं, और ये जो लिखने का ढंग है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो हम लोग जो भारत में रहते हैं, इस भारत का जो भाषा हिंदी है, और इस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या होती है, देवनागरी लिपि है। ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी, और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जो हम लोग लिखते हैं अपने कॉपी में या कहीं किसी वस्तु पर लिखते हैं, तो कहाँ से लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। जबकि वही जो उर्दू जो फारसी लिपि होता है, तो वो इधर से जो है वो दाईं से बाईं की ओर आते हैं। तो हम लोग जो दाईं से बाईं की ओर जाते हैं लिखते हुए, बाईं से दाईं की ओर लिखते जाते हैं, बाईं से दाईं की ओर जो लिखते हैं वो हमारी क्या है, हमारी जो है वो लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की वजह से जो है से हम इधर से लिखते हैं, इसीलिए हमारी वो क्या कहलाती है, देवनागरी लिपि कहलाती है। ठीक है। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण ऐसी चीज़ है जिससे हमें क्या होता है, शुद्ध रूप से सही तरीक़ा से भाषा का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं। व्याकरण ऐसी चीज़ है, ऐसी एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम जो है बोलना, सही से लिखना सीखते हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान हमें किससे मिलता है, तो ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। यानी भाषा का शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग, कहाँ कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, किस तरीक़ा से बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ये सभी चीज़ के बारे में अगर हमें ज्ञान देती है, तो वह एक ऐसा शास्त्र है जिसे कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम सही तरीक़ा से बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना जो भी है वो हम करते हैं। ठीक है, सीखते हैं। ठीक है। अतः भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। यानी भाषा हम जो बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, उसको सही तरीक़ा से बोलने के लिए, अगर हम सही तरीक़ा से बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को सही तरीक़ा से पढ़ना होगा। ठीक है, तभी हम सही तरीक़ा से बोल पाएंगे। समानतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। भाषा का अध्ययन कितने स्तर पर किया जाता है, 3 स्तर पे। पहला क्या, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। तो वर्ण विचार व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि वर्ण विचार जो हम क ख ग घ जो भी है, वो सभी जो है से वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा जो है से हम भाषा का ज्ञान सीखते हैं, शब्द के द्वारा भाषा का ज्ञान सीखते हैं, वाक्य के द्वारा भाषा का ज्ञान सीखते हैं। ये सभी जो है वो हमें क्या है, सही तरीक़ा से बोलने के लिए सिखाता है। ओके, चलिए आगे इस सब के बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे फिर देखते हैं साहित्य। साहित्य क्या, ज्ञान के संचित या लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य का समान अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया
जाता है। गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, पत्र आदि होते हैं। इन्हें विधा कहा जाता है। पद्य में गीत और कविताएं होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साहित्य जो है एक लिपिबद्ध होती है और साहित्य का सामान्य जो अर्थ है वो गद्य और पद्य ये दोनों है। गद्य में क्या होती है, तो जो गद्य में होती है वो क्या होती है, निबंध होता है, जैसे हम किसी चीज़ पर निबंध लिखते हैं। ठीक है, उपन्यास होता है, कहानी होता है, किसी के बारे में हम कहानी लिखते हैं। लघु कथा, कोई कथा, नाटक, एकांकी, ये सभी जो है सब क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। और पद्य क्या कहलाता है, इसमें जैसे कि कोई कविता हो गया या कोई गीत हो गया, ये सभी जो है पद्य में आता है। एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा का व्याकरण जानकर उससे शीघ्रता से कुशलतापूर्वक सीख लेता है। यानी एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सही तरीक़ा से उसे भाषा का ज्ञान है, तो दूसरा व्यक्ति भी जो है उससे बात करके, उसकी बातों को सुन करके कुशलतापूर्वक यानी सही से वो भी क्या करता है, भाषा का सही ज्ञान सीख लेता है। आगे के पाठ में हम व्याकरण के इन विभागों और उप विभागों के विषय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। बाकी जो है आपको होमवर्क में क्या करना है कि लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या है, और साहित्य में पद्य, गद्य और पद्य के बारे में जो है से आपको इसको नोट कॉपी में लिखना है। और व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार क्या है, ये सब के बारे में जो है आपको नोट कॉपी में आपको खुद ही बनाना है। तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स ऑल।